नया स्टूडेंट और उसका ढेरों क्वेश्चन है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पहला एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि मैं इस साल कितना पेपर दे सकता हूं। तो मैंने पूछा इस साल का क्या मतलब है। एक सीधी सी बात है, पिछले साल उसने 10th क्लास किया है, इस साल वो एज ए 11th बैठना चाह रहा है। पहली बात, एनआईएस में कोई 11th क्लास नहीं होती है, सीधा 12th क्लास होता है, मगर इसका एक प्रोसीजर है, 2 साल में ही पेपर क्लियर करना पड़ेगा। पहले साल आप ज्यादा से ज्यादा 4 पेपर दे सकते हो, उसी में से स्टूडेंट कह रहा है कितना पेपर दे सकता हूं मैं। तो देखिए इसका सीधा आंसर है कि इस साल आप मैक्सिमम 4 पेपर में बैठ पाओगे, 1 पेपर रह जाएगा। आप 2 दे दो, 3 दे दो, 4 पेपर तक दे सकते हो। जो पेपर रह जाता है वो नेक्स्ट ईयर ही दे पाओगे। अगर अप्रैल 2024 में आप 10th पास हो तो आपको पास होने में फाइनल 12th 2026 ही लगेगा। 2025 में आप 3 पेपर तक दे दो, 4 पेपर तक दे दो, 2 पेपर, जितने पेपर तैयार उतने दे दो, मगर उसकी एग्जामिनेशन फीस आप नवंबर दिसंबर में पहले भर के क्लियर करो, तभी आप दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ओके, जो बचेगा वो नेक्स्ट ईयर 2026 में ही आप दे पाओगे, उसके लिए भी सेपरेट एग्जामिनेशन फीस आप भरोगे। दूसरा क्वेश्चन लगातार हॉल टिकट का आ रहा है। हॉल टिकट भैया जी कभी भी गिनती इसकी शुरू हो गई है। मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये अगले 3 दिनों में आपकी हॉल टिकट आ जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हो सकता है मंडे को भी आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को, हो सकता है वेडनेसडे को, डिपेंड करता है टेक्निकल कितना तैयार है बोर्ड। हमारी जो बात होगी पूरी तैयारी हो चुकी है। मंडे को परमिशन मिला तो मंडे भी हो जाएगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिनों में आपके हॉल टिकट रिलीज हो जाएंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपके हॉल टिकट रिलीज हो जाएंगे, जो हमारी बात हुई है, जो हम लोग की जानकारी में। देखिए हॉल टिकट पे स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहां पड़ेगा और कौन सी प्रायोरिटी में रहेगा। पहली बात, एग्जामिनेशन सेंटर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, इसके अलावा नॉर्मली नहीं होते। डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी बन सकते हैं इमरजेंसी में। स्कूल के जो क्षेत्रीय स्कूल्स होते हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्कूल होते हैं, वो नहीं के बराबर होते हैं। जिन एरिया में, रिमोट एरिया में, जहां स्कूल सीबीएसई के अवेलेबल नहीं है, वहीं उनको ऑथोराइज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है, तो भारत सरकार के लिए जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं वो एनलिस्टेड होते हैं एनआईएस के साथ ज्यादातर, और वही प्रायोरिटी पर रहते हैं। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा क्या केंद्रीय विद्यालय सेंटर बनेगा। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय हमेशा प्रायोरिटी पर होते हैं। पहली प्रायोरिटी बोर्ड की क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय को बनाया जाए, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट के लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में वो सबसे पहले सेंटर वही बनते हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स भी बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो सीबीएसई से रिलेटेड है वो सारे बनते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, आपके ढेरों क्वेश्चंस लेकर के डेली जवाब देते हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि डेली डेली क्यों आप बताते हो। ये डेली ब्लॉग है, हर दिन जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं उनके जवाब देने के लिए ये फोरम है। उसी में अपडेट आपको हॉल टिकट का भी मिलता है, जो भी अपडेट होता है करंट वो दिया जाता है डेली। आज की तारीख में कोई क्वेश्चन आएगा तो कल उसका जवाब मिलेगा, इसलिए डेली फोरम में डेली बात होती है। पहली बात, हमने आपको बता दिया हॉल टिकट कब आएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तीनों दिन में हॉल टिकट किसी भी दिन रिलीज हो सकती है। मंडे को भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तीनों दिन में कभी भी हो सकती है। मंडे को अगर रेडी हुआ, ऑफिसर्स ने ग्रीन फ्लैग दे दिया तो हो जाएगा रेडी। नहीं दिया, किसी वजह से ऑफिसर्स ने आए, परमिशन नहीं मिला, तो ट्यूसडे को हो जाएगा। एट एनी हाउ वेडनेसडे तक इनको रिलीज कर देना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर कब होना है, 22 अक्टूबर से पहला पेपर होना है। 25, 26, 27 ये सब क्रूशियल पेपर्स है, अच्छे पेपर है। और उसकी बाद जाकर के नवंबर में आपको पता है कि हॉलीडेज लग जाने हैं, तो हॉलीडे जो लगेगा नवंबर में, दिवाली वगैरह की हॉलीडेज लगेंगे। उसके बाद उस दिन 3-4 दिन का गैप है, उसके बाद फिर पेपर कंटिन्यू है। पेपरों में गैप बहुत ज्यादा बोर्ड नहीं देना चाह रहा और दिया भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बोर्ड ऑलरेडी लेट एग्जाम करा रहा है, तो और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अच्छा, ये एग्जाम कब जा रहा है, 29 नवंबर तक। रिजल्ट कब आना है, जनवरी 15 तक। डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, जनवरी एंड तक। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट में हमने बोला, पहले भी बता रहे, लगातार स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है। कल भी एक लड़की का क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी में सर मार्कशीट क्या क्या मिलेगा और कहां से लेंगे हम, ये बातें चल रही है। हार्ड कॉपी में देखो 2 ही चीज मिलती है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट मिलता है।
इसके सिवा आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको स्टडी सेंटर से रिसीव करना फरवरी एंड से पहले नहीं मिलेगा। जनवरी में रिजल्ट डिजी लॉकर तक आएगा, उसके बाद 15 से 20 दिन प्रिंट होने में मार्कशीट को लगेगा, फिर अगले 10 दिन में डिस्पैच होगा, वो स्टडी सेंटर पर सीधा जाएगा। अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया है, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो क्या होगा, तो आपको रीजनल सेंटर से लेना पड़ेगा। अगर वो सेंटर ब्लैक लिस्टेड है तो पहले आप स्टडी सेंटर को अप्रोच करोगे, उन तक फरवरी एंड तक आ गया तो ठीक है, नहीं आता 5-10 दिन वेट करने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है रीजनल सेंटर, जो कि आपकी आई कार्ड पर लिखा रहता है। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि मैं तैयारी कैसे करूं। देखो एक बात समझो, तैयारी कैसे करनी है, एनआईएस की बुक पर ही पढ़ना है और उसी पर ज्यादा फोकस है। पहली बात, जो सिलेबस है ये एनआईएस खुद का सिलेबस पर काम करता है, उसको सीबीएसई से लेना देना नहीं, आपके स्टेट बोर्ड से लेना देना नहीं है, उनके सिलेबसों का कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सीबीएसई से फेल होके आते हैं, स्टेट बोर्ड से फेल होके आते हैं, वो एनआईएस में आते हैं, उनको लगता है जो हमने पढ़ाई करी उसी से चलेगा। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। एनआईएस का अपना सिलेबस है, उसकी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में हर एक बुक से अवेलेबल है, डाउनलोड करो, उसी से पढ़ो। लास्ट मोमेंट में टाइम कम बचता है, उसके इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन को कर जाओ, सॉल्व कर जाओ, उससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और उसके सैंपल पेपर जो खुद के एनआईएस के, वो आप प्लीज सॉल्व कर जाओ, आपको पूरा हेल्प मिलेगा, उससे मदद मिलेगी और पढ़ने में भी मदद मिलेगी। आप 100% उससे पास होने की कैटेगरी में खड़े हो सकते। एक स्टूडेंट ये पूछता, सेंटर पर नकल होगी क्या, काम चल जाएगा क्या, ऐसा ढेर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, हम लोग इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते, बहुत क्लियर करो। नकल के हमेशा कभी भी फेवर में नहीं रहता है, हमेशा बोलते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, आपके फेवर में नहीं जानी है, आपके करियर को नहीं संवारेगा। आप पढ़ के जाओ, कम मार्क्स पाओ, ज्यादा मार्क्स पाओ, वो आपकी मेहनत का होना चाहिए, लाइफ टाइम आपके साथ होगा और हमेशा एक अचीवमेंट की तरह ही होगा। वो नॉलेज लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। तो हमेशा हम लोग कहते हैं, हाँ रही बात होता है कि नहीं होता है, देखो हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सेंटर में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी खबरें आती रहती है, मगर हमने बोला हम लोग इन चीजों को एंडोर्स नहीं करते, हमेशा बोलते हैं कि आप पढ़ के जाओ, पढ़ाई पर ही फोकस हो। क्या होता है आपके सेंटर पर, जब आपका सेंटर आए, कहाँ लिखा होगा सेंटर, हॉल टिकट जब आएगा तो उस पर एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा। एग्जाम के 2 दिन पहले आप जाके जरूर विजिट कर लीजिए, उस सेंटर पर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा और हर दिन एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके रूम नंबर, क्लासरूम नंबर ये लिखे रहते हैं। उसी रूम में जाना, बैठना, क्या लेके जाना है ये भी क्वेश्चन है। हॉल टिकट जो थियरी का आप प्रिंट आउट लोगे वो लोगे, आई कार्ड जो एनआईएस का है वो उसका प्रिंट आउट जरूर चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट हमेशा डेली कैरी करें और लेके जाए एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्या होना मैं आपको बताता हूँ। ये सब करने के बाद आप एग्जामिनेशन में एंटर करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में, और एग्जामिनेशन को देंगे। 15 मिनट पहले आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। आपकी एंट्री 2 बजे अटेंडिंग हाउ हो जानी है, 2 से पहले आप सेंटर पर अवेलेबल रहे, 2 बजे एंट्री हो जानी है। 2:20 2:15 तक आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 10 मिनट आपको रीड करने को मिलेगा। 2:30 पर आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने पेपर को। 2:30 से लेके 5:30 तक का आपका पेपर रहेगा। निकलते निकलते 6 o'clock आपका शाम को 6 बज जाएंगे। तो इस तरह से टाइमिंग मैनेज करके रखिएगा और अपने एग्जामिनेशन वाले दिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा टाइम से पहले निकलिए और एग्जामिनेशन सेंटर पर सुकून से जाके बैठिए और सोचने की कोशिश करिए। जो भी आपके नोट्स वगैरह है जिनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं वो करते रहिए चुपचाप सुकून से और एग्जामिनेशन दे दीजिए। पास होने का एक और तरीका, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सही है गलत है वो बात की बात है, जितना सही है पहले वो करो, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पॉसिबल है वो करो। लास्ट में जो भी क्वेश्चन छूट जाता है, जो भी आपने कहीं से भी नॉलेज उससे सुना लिखा हो उसको कर डालो, छोड़ना कोई भी नहीं अगर पास होना चाहते हो तो। इसका फायदा आपको 100% मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिशियरी है और वो आके बोलते सर आपने ठीक बोला था, मैं तो फेल हो जाता, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया इसकी वजह से पास हो गया। अटेम्प्ट का फायदा मिलता है। अगर 2 नंबर से फेल हो रहे हो, अगर टीचर चाह के भी आपको पास करना चाह रहे, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, कहाँ वो नंबर देगा, कहाँ वो पॉसिबिलिटी ढूंढेगा। तो 2 नंबर के लिए अगर 4 फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाफ मार्क्स भी लगा दिया पास करने के लिए, तो उसको एक चांस मिल जाता है आपको पास करने का। आप उसे मौका तो दो पास करने का। उसके लिए आधार होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। एज ए इवेल्युएटर हम लोगों ने देखा है, कई बार बच्चे के लिए हम चाहते पास करना, वो पता चलता 17 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया, हमको 19 पर पास करना, कहां से 2 मार्क्स लेके आएंगे। अटेम्प्ट तो हो कोई क्वेश्चन जिसको हम दे सके, इसलिए जरूरी है, सही है गलत है वो अटेम्प्ट जरूर करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये आपके हित में रहेगा।
तो एक बात क्लियर होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपका हॉल टिकट आ जाएगा। हमारी बात हो चुकी है, बहुत क्लियर है। थोड़ा सा वेट करो, अब इतना सब्र किया, थोड़े और सब्र करो, हो जाएगा। 15, 16, 17 ये 2-3 दिन आपके पास है। 3 दिन के अंदर में किसी भी दिन हो सकता है, मंडे को भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रही बात? अगर उस दिन परमिशन मिला तो ये लोग रिलीज कर देंगे, नहीं तो ट्यूसडे, अल्टीमेटली वेडनेसडे तक इनको रिलीज कर ही देना है एट एनी हाउ। कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। मैसेज करना व्हाट्सएप पर जाकर के, अपना आई कार्ड उस पर डालो, अपना जो भी डिटेल्स है डालो, हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम समझने में हम लोग कोई दिक्कत ना हो और आपको सही गाइड कर सके। देखिए, आपकी गाइड के लिए बैठे, कॉल मत करो, मैसेज करो। लगेगा तो हम लोग आपको खुद भी कॉल करेंगे, जरूरत लगी तो, जरूरत पड़ी तो मदद करेंगे पूरी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।